हम त्रिलोक चंद मीणा से बहुत परेशान हो गए हैं, क्योंकि इसने हमारी फाइल को इधर उधर भटका रखी है और हमारे को सही तरीके से इसकी जांच नहीं होने दे रहा, और गुमराह हर अधिकारी को गुमराह करके और हमारी हमारी फाइल को रुकवा रहा है और इसको लंबा खींच रहा है, जबकि सब जगह से हम हताश होकर बैठ गए। त्रिलोकचंद मीणा जो हमारा भाई बंदी है, और ये जो अपना उच्च अधिकारी होने के नाते उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे को जमीन के मामले में बहुत पहले पता लग गया था। हम बैठ के राजी से खुशी से उनसे खूब बातचीत की। दोस्तों, मैं सन्या तेनवीं खबर से। अभी हम जिस परिवार के साथ बैठे हैं वो है प्रकाश चंद मीणा जी का परिवार। उनके ताऊ जी ने मतलब धोखाधड़ी करके, जैसा कि प्रकाश चंद जी ने बताया कि धोखाधड़ी करके 9 बीघा जमीन को, जो पुश्तैनी जमीन थी, उसको अपने नाम ट्रांसफर करा लिया। सबसे पहले तो मामला जानते हैं प्रकाश चंद जी से कि आखिर मामला क्या है, फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। ये हमारे ताऊ जी ने हमारे नाम से जमीन थी, हमारे पिताजी के नाम से, अठवाड़े पशु अठवाड़े के पास में बाठावाड़ा गांव है, जिस वहाँ पे 9 बीघा जमीन थी, पुश्तैनी जमीन है। और हमारे ताऊ जी ने दोनों भाइयों को जमीन से बेदखल करके फर्जी, हमारे पिताजी 87 में खत्म हो गए। 87 में खत्म होने के बाद में ताऊ जी ने फर्जी पावर ऑफ अटर्नी बना के हमारे नाम से, पांचों भाई और मेरी माँ के नाम से, उसमें फर्जी गूंठे, ड्राइवर कंडक्टरों के फर्जी गूंठे लगवा के और उस जमीन को फर्जी पावर ऑफ अटर्नी बना के अटेस्टेड करा के और उसको रख ली। 95 में हमारे चाचा जी की सीरियस तबीयत खराब थी। उन्होंने जब वो SMS में भर्ती थे, ताऊ जी जाके 6 दिन पहले बेणी प्रसाद मीणा ने 6 दिन पहले, ताऊ जी चाचा जी खत्म नहीं हो उससे पहले जाके और बेटे के नाम पदमचंद मीणा के नाम जाके रजिस्ट्री करा दी 6/5/1995 में, और 27/4/1991 को फर्जी पावर ऑफ अटर्नी बनाई। और जबकि फर्जी पावर ऑफ अटर्नी बनाई जब हमारे नाम जमीन नहीं थी, हमारे पिताजी के नाम ही जमीन बोल रही थी। तो आपने इसकी शिकायत कानून से, पुलिस से कुछ करी? पुलिस से भी की है, लेकिन पुलिस कोई प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा, और कोर्ट में इस्तेगासा से FIR दर्ज कराई है उसकी आमेर थाने में, और इस्तेगासा से तो आमेर थाने में जांच हुई है। और पुष्पेंद्र जी ने हमारी बहुत हेल्प की है, पुष्पेंद्र जी सिंह राठौर ने और नीलकमल मीणा ने मिली भगत करके सिविल नेचर में FIR लगा के उसको बंद कर दिया। फिर कोर्ट ने मंजूर नहीं किया। कोर्ट ने ये आदेश दिया कि FSL की रिपोर्ट फर्जी साबित होने के बाद में, झूठे फर्जी साबित होने के बाद में आपने सिविल नेचर लगाने का क्या कारण था? बिल्कुल है सर, बिल्कुल दे देंगे। और उसमें सिविल नेचर में FIR लगाने का क्या कारण था, जबकि फर्जी साबित हो चुका? आपने सिविल नेचर कैसे मान लिया इसको? इससे न्यायालय संतुष्ट नहीं है। और दोबारा से इसकी नीलकमल मीणा मिली भगत करके नीलकमल मीणा ने इसमें सिविल नेचर में FIR लगा दी, और जबकि न्यायालय उससे संतुष्ट नहीं है, दोबारा से न्यायालय ने खोल दिया, बोले इसकी जांच करके न्यायालय में पेश किया जाए। देखिए, ये आप देख रहे हैं कि पुलिस ने एक बार से कूटनीतिक दस्तावेज तैयार करके इनके ताऊ जी, जो कि पुश्तैनी जमीन थी, 9 बीघा जमीन जैसा कि इन्होंने बताया, उसको खुरदबुद करने के लिए इन्होंने अपने बेटे के नाम करा ली। और अब सुनने में आ रहा है कि इन उस जमीन को 3 बीघा जमीन थी इनकी, जैसे कि आपने ऑफ द रिकॉर्ड बताया था, अब उसको उन्होंने आपस में 3 भाइयों ने त्याग करके बांट ली, जबकि गवर्नमेंट प्रेमचंद, पदमचंद, त्रिलोकचंद। पदमचंद ने प्रेमचंद और त्रिलोकचंद, जो SDM बताते हैं अपने आप को, अधिकारी, उच्च अधिकारी बता रहा, उसके नाम भी वो 1.5 बीघा। अभी तो त्रिलोकचंद मीणा DSO सिटी है। हाँ, बिल्कुल, वो उच्च अधिकारी का कलेक्ट्री के अंदर लगा हुआ है, और वो मिली भगत करके तीनों भाइयों ने आपस में हाथ त्याग करके बांट ली जमीन को। इसमें भी गवर्नमेंट की स्टाम्प ड्यूटी की चोरी कर ली। आपका नाम क्या है? क्या आपको कब जानकारी मिली? जब मम्मी खत्म हुई थी उसके बाद जब हमारे नाम आए, ये मतलब नामांकन हमारे इन 5 भाइयों के नाम बोले, जब पता चला कि हमारी जमीन। आप उनके भाई हैं? मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे ताऊ जी ने हमारे साथ में बहुत अन्याय किया, और उनके जो लड़के थे वो उनकी गलती को सुधार सकते थे, लेकिन गलती ना सुधार के बल्कि उन्होंने हमारे साथ में अन्याय किया। और हमने जो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, कोर्ट कचहरी जो हमने किया, तो उसको अपना पावर का इस्तेमाल करके नाजायज फायदा उठाया। अब पदमचंद, प्रकाश चंद जी, ताजा स्थिति क्या है?
ताज़ा स्थिति यही है साहब, हमारी एफएसएल की जो एक पुलिस वाला और है इसमें, मुरारी लाल मीणा, उसकी जांच होने के लिए दोबारा से गई हुई है फाइल। उसकी जांच आती है, फिर क्या निर्णय करते हैं पुलिस वाले, प्रशासन क्या न्याय करता है वहाँ को, तो लगता नहीं है कि पुलिस प्रशासन न्याय करता है। हमारा विश्वास उठ चुका पुलिस प्रशासन से, क्योंकि वो मतलब साठगांठ करके हमारे जो फाइल जो है उसको दबाया जा रहा है बार बार, और हमारे को चक्कर पे चक्कर के ले जा रहा है। ये अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है एसडीएम त्रिलोक चंद जी। इन्होंने इनके बेटे परमचंद जी के त्रिलोक चंद मीणा पर भी उसके भाई परमचंद जी के भाई त्रिलोक चंद मीणा पर भी सीधा आरोप लगाया है कि वो उच्च अधिकारी होने का अब फायदा उठा रहा है। और अब अंतिम क्या निर्णय रहेगा और क्या आपकी तरफ से क्या? साहब हमें तो यही चाहते हैं, हमें तो प्रशासन से यही गुहार लगानी है कि हमारे को न्याय दिलाया जाए और हमारी जमीन को वापस दिलाए हम उनसे। तो अभी एफआईआर तो खुल गई है, एफआईआर तो लगी नहीं है उनकी। लगी, एफआईआर मंजूर नहीं है, एफआईआर खोल के दोबारा से जांच के आदेश दिए हैं मजिस्ट्रेट साहब ने, आमेर कोर्ट ने, और उसकी प्रशासन ढिलाई, इसके पावर से ढिलाई बरत रही है। और इसको 2 साल हो गए खुले भी, लेकिन अभी प्रशासन हमारी तरफ देख नहीं रहा, आंखों को मूंद रखा है।